नाजरीन TR की न्यूज़ में आपका एक बार फिर से मकदम में इरशाद वानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन कुपवाड़ा का अहम फैसला। सरहदी जिला कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन कुपवाड़ा ने एक अहम और दिलचस्प फैसला सुनाया है। ये फैसला डबल बेंच के जज साहिबानों ने, जिनमें पीरजादा कौसर अहमद सदर और नैला यासीन रुकन की निगरानी में सादर किया गया। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल सत्तार नामी शख्स साकिन लोलाब ने 2010 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस माहिदा किया था। 2010 में जम्मू कश्मीर के सैलाब के दौरान उनकी दुकान तबाह हुई। वजह रही कि 2010 में सैलाबी सूरत हाल की वजह से अब्दुल सत्तार शख्स नामी का मकान और उसके एक अंदर दुकान गिरकर तबाह हुई। अब्दुल सत्तार शख्स नामी ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ जब मुआवजे की दरखास्त की, ताहम कंपनी ने इनकार कर दिया। इसके बाद अब्दुल सत्तार ने 2011 में कंपनी के खिलाफ अदालत का रुख किया। इमसाल 2024 में यह केस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट कुपवाड़ा में मुंतकिल किया गया और फौरी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर चलाया गया। जज साहिबान ने तमाम गवाहों और सबूतों को इकट्ठा करके और केस की मज़बत को मद्देनजर रखते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 9,77,000 रुपये देने का हुक्म दिया। इस मौके पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने अदालत के फैसले के हुक्म की तामील करते हुए आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने चेकें पेश की। ऑनरेबल बेंच और जज साहिबानों की मौजूदगी में अब्दुल सत्तार को 9,77,000 रुपये की चेक पेश की गई। इस फैसले के मौके पर कमीशन के जज साहिबान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंज्यूमर कोर्ट का मकसद है कि हर कंज्यूमर को इसकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाए। कमीशन ने मजीद कहा कि सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फास्ट ट्रैक बुनियादों पर हर मसले पर नजरसानी की जाती है और हर मसले को हल किया जाता है। इसी तरह का एक और केस आज देखने को मिला है और शौकत अहमद शेख बनामी बजाज इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से एक केस कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज हुआ। आपको हम बताते चलें कि शौकत अहमद शेख ने बजाज इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस माहदा किया था और एक दुकान को लेकर ये माहदा हुआ था, जिसमें कंपनी ने इसे इंश्योरेंस कंपनी की सहूलियत फराहम नहीं की। शौकत अहमद शेख का केस 2018 से मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत था और आज कंज्यूमर कोर्ट ने इस केस को भी मुकम्मल किया। तमाम गवाहों और सबूतों को इकट्ठा करके केस को डबल बेंच में सुनवाई की गई और बजाज इंश्योरेंस कंपनी को 11 लाख रुपए अदा करने का फैसला सुनाया गया। ऑनरेबल कंज्यूमर कोर्ट के सदर पीरजादा कौसर अहमद और नैला यासीन रुकन ने आवाम से अपील की कि वो खरीद फरोख्त के वक्त मुकम्मल कागजात के साथ ही डील किया करें और गैर रजिस्टर्ड कंपनियों से कोई माहदा न करें। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत के लिए लोग कंज्यूमर कोर्ट से ऑनलाइन हेल्प नंबर 1915 के जरिए भी राब्ता कायम कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट की ऑनरेबल मेंबर जज नैला यासीन ने सभी लोगों से कहा है कि वो ऑनलाइन भी अपनी केसों को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ वो ऑनलाइन अपलोड अपने डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं और उन पर भी नजरसानी की जाएगी। ऑनरेबल कंज्यूमर कोर्ट के ये फैसले इस बात की अक्कासी करते हैं कि कंज्यूमर को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत मौसर किरदार अदा कर रही है और आवाम को आगाही फराहम करने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल सत्तार बनामी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी केस की पैरवी एडवोकेट शबीर अहमद कर रहे थे। जवासाल एडवोकेट जो कि हौसलामंद और दयानतदार वकलाओं में शुमार है, एडवोकेट शबीर अहमद ने इस केस को पूरी लगन और मेहनत के साथ ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा और आज शबीर अहमद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत ने एक गरीब के ऊपर इंसाफ सादिर फरमाया। पेश एक रिपोर्ट। ये किया था दायर, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर कोर्ट नहीं था इसलिए उसको वो एजुकेट नहीं हो पाया तब तक। तो 2022 में जब हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया तो हमने इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट की। इनके जो शहादत थे, बाकी जो भी इसके मामला थे वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने जुलाई 2024 में हमने इसको डिसाइड किया इनके फेवर में। तो उनको हमने जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको हिदायत दी कि इनको जो सम एश्योर्ड है वो उनको दे दिया जाए। तो दे हैव कंप्लाइड दैट ऑर्डर। तो उन्हें लास्ट वीक में डिपॉजिट किया हमारे पास वो चेक। तो आज वो चेक हमने इस ये जो कंप्लेंट है उनको दे दी। इस तरह जो उनका है, इनकी जो ग्रीवेंस है वो रेडस हो गई। सर क्या ग्रीवेंस क्या थी सर? इनको जो दुकान था वो जो सैलाब की वजह से नुकसान हो गया था तो उसमें इन्होंने किया था कंप्लेनेंट ने। इनको आफ्टर दैट फुल ऑकरेंस उन्होंने
कंसर्न जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनके पास वो गए थे अपनी कंप्लेंट लेके, उन्होंने मना किया था, उन्होंने उनकी कंप्लेंट जो रिजेक्ट की थी नहीं माना था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कोर्ट का रुजू किया, कोर्ट में दायर किया अपना ये क्या कहते हैं अर्जी। तो यही वजह है कि वो कोर्ट में आए, उनकी वजह रिजेक्शन की वजह से। सर बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं? जी बिल्कुल होता है, हमें एज़ पर प्रोसीजर जो है हमने 3 महीनों में सिर्फ ये जो कंप्लेंट है उसको डिसाइड करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। तो हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं हम करते हैं, जो वकील साहबान जितना हमें असिस्ट करते हैं उसके हिसाब से जिस केस में हमें प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होती हैं जल्दी, वो डिसाइड दोज केसेस विद 3 मंथ्स। क्या मैसेज रहेगी आम कस्टमर्स? आम कंज्यूमर्स के लिए यही मैसेज है, अगर किसी को कोई ग्रीवेंस हो, वो जेन्युइन क्लेम हो, वो हमारे पास आए, यहाँ दर्ज करे, एक प्रोसीजर के तहत हम जो उनकी ग्रीवेंस है उनको उसको एड्रेस करेंगे। साथ ही जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर के राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, उनको तो एक आम कंज्यूमर को अपने जो राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी वसातत से मैं कहना चाहूँगा, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन का भी इफ्तिताह किया, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ये आप भी याद रखिएगा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1915। वो 17 लैंग्वेजेस में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। कोई भी किसी भी ज़ुबान में कहीं कभी भी किसी को कोई इंक्वायरी हो, वो उस पे 1915 कॉल करें, उनको वो जानकारी दी जाएगी इसके रिलेटेड। उनका एक बिल्डिंग था, उसमें उनकी शॉप थी। तो अनफॉर्चुनेटली इन द मंथ ऑफ जुलाई 2010 उनका फ्लड आया है यहाँ, और उसमें उनके वो जो दुकान है वो ढह गई है। सो ही हैड फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द न्यू इंडिया एश्योरेंस, बट उन्होंने उसकी कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी, क्लेम। फिर ही वॉज फोर्स्ड टू कम टू आवर कमीशन एंड ही फाइल्ड अ फॉरवर्ड कंप्लेंट ओवर। उसके बाद कुछ देरी लगी उसमें बिकॉज ऑफ सम रीजंस। फाइनली जुलाई के महीने में इस साल जब केस हमारे पास आया, तो वी स्टार्टेड गिविंग इट अ हियरिंग, और उसके बाद वी हैव गॉन थ्रू द फाइल। हमने देखा तहसीलदार ने भी रिपोर्ट दी है, बाकी रिपोर्ट्स भी, उसके पुलिस का भी रिपोर्ट है, हर एक चीज़ उसके पास कंप्लीट है। अनफॉर्चुनेटली उसका जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया था। वी गॉट दी विटनेसेस को बुलाया गया, उनके बयान चेक किए गए, तहसीलदार की रिपोर्ट लाई गई, वो चेक की, सारा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, वी वेंट थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड वी फाइंड द क्लेम जेन्युइन। उसके बाद वी गेव अ डिसीजन इन दिस केस, जिसमें हमने उसको इंश्योरेंस क्लेम जो है उसकी वो जेन्युइन पाई और उसको इंश्योरेंस के पैसे दिए गए, जिसमें 5 लाख रुपया उसका जो है हमने इंश्योरेंस दिया है बेसिक। उस पर वी हैव गिवन हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 6% फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, दैट इज वे बैक इन 2011 जब उसने कंप्लेंट फाइल की है, तब से लेकर बराबर जुलाई 2024 तक उसको 6% इंटरेस्ट के हिसाब से कॉम्पनसेशन दे दिया है ऑन 5 लाख रुपीज़। प्लस उसको हमने 1 लाख रुपया दिया है कॉम्पनसेशन फॉर मेंटल एगनी और हैरेसमेंट, और जो वो पिलर टू पोस्ट उसको भागना पड़ा उसके लिए। प्लस उसमें 20,000 रुपये हमने उसको लिटिगेशन चार्जेस भी दिए हैं। सो दिस अमाउंट्स रफली अराउंड 9 लाख समथिंग उसको मिलता है। सो आज अब कंपनी ने उसमें चेक डिपॉजिट की थी एंड कंप्लेनेंट को बुलाकर हमने, डिक्री होल्डर को बुलाकर हमने वो जो है पैसा उसके हवाले कर दिया, चेक उसके हवाले कर दिया। सो बाय दिस वे वी हैव सेटल्ड अ लॉन्ग पेंडिंग क्लेम व्हिच वाज फाइल्ड इन 2011 इन श्रीनगर, फ्रॉम वेयर इट वाज ट्रांसफर्ड टू कुपवारा। उसके बाद 2011 से आज तक की जो हमारी थी ये कंप्लेंट इतनी लॉन्ग पेंडिंग थी, फाइनली आज अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड हो गई है एंड ही हैज गॉट दिस मनी। जो उसका दुकान का नुकसान हुआ था उसको उसका मुआवजा मिल गया अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। मैडम क्या कुछ कहिए, जो भी अभी लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज उनको होगी कि इस तरह से लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामना करना पड़ता है, तो क्या उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगी? मैसेज हम यही देंगे कंज्यूमर्स को कि प्लीज़ आप कंज्यूमर कोर्ट की तरफ आएँ, थोड़ा अवेयर हो जाएं, थोड़ा आप अपने काउंसल्स को भी बुलाएं या खुद भी आएँ, थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा विजिलेंट रहें, और जहाँ पर आपकी हक तलफी होती है, जहाँ पे आपकी जेन्युइन डिमांड है, हक तलफी होती है, आप प्लीज़ कंज्यूमर कोर्ट को, कंज्यूमर कमीशन को रुजू करें।
हमारी तरफ हम आपकी कंप्लेंट्स जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months और 5 months डिपेंड्स अपॉन द केस आपकी कंप्लेंट हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ डोंट लाई डाउन ऑन योर कंप्लेंट, इसको ऐसे ना छोड़ें, हल्के में ना लें और कोर्ट के चक्करों में कौन लगेगा ऐसी बातों पे ना आए। यू डोंट हैव टू कम कोर्ट, आपको पर्सनली आने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इतना सिंप्लीफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सिंपली अपना फ़ोन उठाएंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, एक कंप्लेंट फाइल करें, सिंपल ऑनलाइन बैठ के, घर पे बैठ के आप कंप्लेंट फाइल करें, घर पे ही आप अपलोड करें जो रसीद वगैरह है, हम उसका भी कॉग्निजेंस लेंगे, हम उसमें भी नोटिस इशू करेंगे। आपको पर्सनली फिजिकली कमीशन आने की अब ज़रूरत भी नहीं है, आपको वकील की सर्विसेज हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है इन केस यू डोंट हैव एनी टेक्निकली ये इफेक्टिव केस। आप आए, आप कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल करें, आप फिजिकली यहाँ आए, आप यहाँ फाइल करें, अपने एफिडेविट लाएं, बाकी फिर कंज्यूमर कोर्ट आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका फैसला और मुआवजा देने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिस्टर कमीशन जो इसमें लिखा है कि जागो ग्राहक जागो, और आज इस कोर्ट के ज़रिए से आपको फास्ट ट्रैक बुनियाद पर इंसाफ मिलता है और यहाँ पर आप किसी भी केस को लेकर इस अदालत का रुजू कर सकते हैं और अपना इंसाफ जो है वो हासिल कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, PIG हो या वट एवर सो गवर्नमेंट हो या अदर डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट के खिलाफ आप यहाँ केस कर सकते हो और यहाँ पर अपने केस को रजिस्टर करके के बाद फास्ट ट्रैक बुनियाद पर अपने जो इंसाफ है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह का एक केस जो यहाँ पर आया है और वो एक अब्दुल सत्तार नामी एक शख्स है जिसने इंश्योरेंस किया था 2010 में, और बीच में एक सैलाब आया और सैलाब की जद में उसकी जो दुकान और मकान वो धंस गई, और उसके बाद जब वो कंपनी की तरफ गया और कंपनी से रुजू किया तो कंपनी ने उसको साफ इनकार किया और उसके बाद उसने कोर्ट का रुजू किया श्रीनगर में और 2 साल वहाँ पर लड़ता रहा। उसके बाद कुपवारा आए और कुपवारा के बाद फ़ौरन इस केस को ट्रांसफ़र किया गया इसी कंज्यूमर रजिस्टर कमीशन में, जहाँ 3 महीने के बाद उसको कमीशन ने इंसाफ दिया, जिसमें ऑनरेबल हमारे यहाँ पे जज जो है तो उनकी जानिब से और उसकी मेंबर जो है उन्होंने इसको आज इंसाफ दिया और ये इंसाफ के मुस्तहिक भी थे और करीब 9,77,000 रुपया जो है उसको आज इंसाफ के तौर पर दिया गया है और एक चेक भी है दी गई है। तो इसी बताएगा और शिबीर साहब हमारे साथ इस वक्त जो ऑनरेबल वकील है तो उन्होंने इस केस को पैरवी की है और आज इस कंज्यूमर को जो है वो इंसाफ मिला है, करीब दिया गया है। शिबीर साहब क्या कुछ कहेंगे जो आज ये इस ऑनरेबल कोर्ट में जो केस चला तो उसके हवाले से क्या कुछ कहेंगे? शिबीर साहब आज जिस तरह से ये केस जो चला आपने चलाया और यहाँ पर रईस साहब इस केस के अदर साइड से लड़ रहे थे और आपने जो अब्दुल सत्तार का केस जिस तरह से चलाया तो काफ़ी समय से कोर्ट कचहरी में जा रहे थे तो आज कंप्यूटर कोर्ट ने इसको इंसाफ दिया, क्या कुछ मसला था? और बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें इस केस को सफल करने में। हालांकि फ्रॉम 2011 ये केस चल रहा था, पहले श्रीनगर में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवारा में, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में जब आए तो हमने बहुत मेहनत की इसमें और गवाह हमने प्रूव किया अपना केस सो दैट कि हम कामयाब हुए अपने केस में। एंड द कंज्यूमर कोर्ट वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कुपवारा, इसलिए कि ये लोगों को बहुत ही जल्दी इंसाफ देते हैं यहाँ पे और जिसका भी केस बनता है उस निस्बत ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये कुपवारा के लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि ये कंज्यूमर कोर्ट यहाँ पे चल रहा है। We are very much thankful to you also that you come here for this particular case. Thank you very much. की गई है कंपनी की जानिब से क्या? No. Actually इस केस में ये था कि इन्होंने इंश्योरेंस किया था अपने शॉप का, आफ्टर दैट फ्लड आया उसने इसकी दुकान ले ली तो कंपनी वालों ने ये कहा था कि नहीं जी आपका दुकान ये जो है नुकसान नहीं हुआ है आपके दुकान को। सो वी प्रूव्ड आवर केस। उसके बाद हमने तहसीलदार साहब को गवाह लाया, इसमें बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इसमें गवाह लाना पड़ा एंड आफ्टर ऑल वी प्रूव्ड आवर केस दैट आवर क्लेम वाज जेन्युइन एंड वी हैव बीन अवॉइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। अब इसको कितना पैसा दिया गया है? ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़, 9,77,000 he was awarded by the honorable court. अब्दुल गफ्फार वर्सेस यूनाइटेड कंपनी इंश्योरेंस के अब्दुल सत्तार, तो क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? सर जो केस आप हार गए समझो, ऐसे बताएं। नहीं ये असाइन हुआ था, मुझे केस असाइन हुआ था कंपनी से कि टू contest the case on behalf of the company and I have given my
given my whatever legal position I have legal whatever I was supposed to prove before the honorable court, and accordingly honorable court has come to the conclusion that the complainant is entitled for compensation, and accordingly the compensation was awarded in favor of the complainant, and accordingly we have complied the order passed by the honorable court, and accordingly deposit the compensation amount before the court of consumer court. रिपोर्ट के साथ दीजिए इरशाद वानी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर शुक्रिया।